गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमारे बीच में हमारे आज की चीफ गेस्ट और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर दोनों ही आ चुके हैं। 8 अक्टूबर वर्ल्ड साइट डे, जिसको पूरा विश्व मना रहा है, ये हमारे लिए एक फेस्टिवल से कम नहीं है। बिकॉज आज के दिन अंधेरों से प्रकाश की ओर चलने का ये एक बहुत ही सार्थक डे है और बहुत खुशी है कि आज वर्ल्ड साइट डे पर लोगों की रोशनी बचाने के लिए हम एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को करने जा रहे हैं। बहुत बड़े प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो यस, ये हमारे मंडल के लिए एक नायाब चीज है, बिकॉज वी आर गोइंग टू लॉन्च आरओपी प्रोजेक्ट विद द सपोर्ट ऑफ आवर सपोर्टर्स, ऑपरेशन आईसाइट यूनिवर्सल। विद देयर हेल्प वी आर एबल टू वर्क ऑन अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस। हमारे बीच में हमारी आज की जो चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर सुभद्रा जलाली, जिनका आरओपी एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। घर घर तक, विश्व के डिफरेंट डिफरेंट कोनों तक मैम ने इसको पहुंचाया है। सीएल गुप्ता परिवार की ओर से हमारी आज की चीफ गेस्ट डॉक्टर सुभद्रा और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे मुरादाबाद के सीएमओ सर, मैं आप दोनों ही लोगों का अपने परिवार की ओर से स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। और अपने कार्यक्रम को गति देते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे पहले हमारे सीएमओ सर से कि वो वहां पर एक लाइव लैंप लाइटनिंग करके सभी लोगों के मन को, सारी दिशाओं को प्रकाशवान करें। ऐसी ही मंगल कामना के साथ में हमारी हर सर्विसेज राष्ट्र को समर्पित होती हैं, इसलिए हमारी देश की माता भारत माता, उनके समक्ष दीप प्रज्वलित करके, कैंडल लाइटन करके हम सभी के मन को इनलाइटन करें और अपनी सेवा को आगे बढ़ाते हुए आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। मौके पर हमारे सीएमओ सर, सीएमओ मुरादाबाद, जो एक बहुत ही कर्मठ ऑफिसर है और कोविड-19 के समय को बहुत अच्छे से सर ने टैकल किया है। उन्हीं के साथ हमारे संस्थान की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल, हमारे डायरेक्टर सर और हमारी ट्रस्टी श्रीमती शिखा गुप्ता मैम, ये सभी लोग मौके पर मौजूद होकर के आज के, और हमारे संस्थान के सेक्रेटरी गुरबिंदर सर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सभी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज के माध्यम से ये लैंप लाइटनिंग की परंपरा पुनीत दायित्व निभाते हुए और कार्यक्रम को एक बिल्कुल परंपरा के रूप में बांधते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमारे सभी पर्सनालिटीज से जो हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, ये प्लाक अनवेल करके ये आरओपी क्लिनिक जो मुरादाबाद की रिक्वायरमेंट थी और पिछले 9 सालों से लगातार हमारे रेटिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर रोहिणी और उनकी टीम लगातार जो काम कर रही थी, आज उन सबकी मेहनत और डॉक्टर सुभद्रा मैम की गाइडलाइन में ये सक्सेस हो पा रहा है। ऑपरेशन आईसाइट यूनिवर्सल का बार बार मैं अपने सीएलजीआई परिवार की ओर से धन्यवाद करूंगी कि आज आरओपी क्लिनिक डेडिकेट हो रहा है मुरादाबाद में इस सर्विस के लिए। मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए और ये बताते हुए कि इस सर्विस के माध्यम से अब मुरादाबाद के आइडेंटिफाइड बच्चे जो चूक जाते थे, किसी ट्रीटमेंट में नहीं आ पाते थे, हम तक नहीं पहुंच पाते थे, अब उन सब के लिए ये एक स्पेशल डेडिकेटेड क्लिनिक अवेलेबल रहेगा, जहां पर वो बच्चे आकर के अपना ट्रीटमेंट ले पाएंगे और जो हम कहते हैं ना नवयुग का निर्माण, वो भी हम बिल्कुल अच्छे और स्वस्थ बच्चों के साथ में कर पाएंगे। डॉक्टर आशी हमारी वाइस चेयरपर्सन, हमारे सीएमओ सर जो आज के गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, उनको ये विजिट कराते हुए हमारे रेटिना कंसल्टेंट्स डॉक्टर रोहिणी, डॉक्टर अभिषेक और उनकी पूरी टीम यहाँ पर डिप्यूट है। इसी कड़ी में अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे आज के जो गेस्ट ऑफ ऑनर है, यानी हमारे मुरादाबाद के कर्मठ चीफ मेडिकल ऑफिसर, कि सर आप 2 शब्द कह करके सभी को अपनी ब्लेसिंग्स दें और आपका जो इतना रिच एक्सपीरियंस है कुछ हमारे साथ शेयर करें प्लीज। बच्चे जो टीन एज में हैं वो मायोपिया से सफर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सेंसिटाइज हो जाते हैं कि आई एग्जामिनेशन भी कोई चीज होती है। और एक्सपीरियंस तो मेरे 2 बड़े बिटर हैं इस मामले में कि हम एक प्रीमेच्योर बच्चे को 650 ग्राम पे बच्चे की विजन नहीं प्रिजर्व कर पाए, ऑक्सीजन देते रहे उसे, और वो बड़ा होके जब हमें मिला तो उसमें लॉस ऑफ विजन थी। और एक और केस हुआ था, टीबीएम के पेशेंट को ट्रीट किया था हमने और उसमें भी लॉस ऑफ विजन हुआ था। तो उसका पेन, पेशेंट ने तो जो कुछ फेस किया वो तो
कर ही रहा था। मुझे भी बहुत पेनफुल रहा उसके लिए कि हमारे ट्रीटमेंट में बच्चा विजन लूज कर गया। तो उसका वो मुझे याद रहता है हमेशा कि हम लोग भी सही टाइम पे कई बार इंटरवेंशन सही नहीं कर पाते हैं। अब ये है कि ज़रा स्पेशलिस्ट सर्विसेज अवेलेबल रहती हैं तो चांस डिटेक्ट करने के अच्छे हो जाते हैं, और होप सो कि आप लोग पीडियाट्रिक आईसीयूज में, एनआईसीयूज में इसको सेंसिटाइज करेंगे तो जो वहाँ काम करने वाले डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो इसको फिर जल्दी जल्दी कैच करना शुरू कर देंगे। माइंड क्या कहते हैं उसे, माइंड आइज डू नॉट सी विच माइंड डज नॉट नो। तो जब जान जाएंगे तो जल्दी डिटेक्ट करना शुरू कर देंगे। बस ठीक है मैडम, ओके, आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं, सर्विस कीजिए। आप, आपका इंस्टीट्यूट वैसे भी काफी नेम एंड फेम अर्न कर ही रहा है। थैंक यू। थैंक यू सर फॉर योर प्रीशियस वर्ड। और आपकी मैं अटेंशन सर कुछ सेकंड्स के लिए और चाहूंगी कि जिस क्लिनिक को आपने डेडिकेट किया है उस क्लिनिक के बारे में, आरओपी प्रोजेक्ट के बारे में कुछ हम एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन वर्चुअल स्क्रीन पर आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। प्लीज हैव अ लुक ऑन दैट। रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी प्रोजेक्ट या रोप प्रोजेक्ट मुरादाबाद का विधिवत उद्घाटन आज सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान में किया जा रहा है। रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी क्या है? यह एक खतरनाक ब्लाइंडिंग डिजीज है, यानी अंधापन पैदा करने वाली बीमारी है जो प्रीमेच्योर यानी समय से पहले पैदा हुए नवजात शिशु की आँख के पर्दे पर असर डालती है और उसकी रोशनी को ख़त्म कर सकती है। इस बीमारी को समय से पहचान कर लेज़र ट्रीटमेंट देने से इन बच्चों को लाइफ लॉन्ग यानी आजीवन अंधेपन से बचाया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट को ऑपरेशन आईसाइट द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। ऑपरेशन आईसाइट एक जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में नीडलेस अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस यानी निवारणीय अंधता के बचाव में काम कर रहा है। हमारे देश में 3.5 लाख बच्चे समय से पहले जन्म लेते हैं। इनमें से 2 लाख बच्चों में आरओपी होने का रिस्क होता है, जैसे वो बच्चे जो 1500 ग्राम से कम वज़न के हों, या 32 हफ्ते से पहले जन्म ले लिया हो, या जिन्हें जन्म के बाद अनमॉनिटर्ड ऑक्सीजन या आईवी फ्लूइड्स दिए गए हों। ये सब हाई रिस्क बेबीज़ हैं जिन्हें जन्म के 30 दिन के अंदर आरओपी की जांच करानी आवश्यक है। इसलिए 30 दिन रोशनी के ये नारा घर घर तक पहुंचाना ज़रूरी है। Apart from that, it is also important to know that those babies who are born before 7 months or 28 weeks of gestation or with birth weight of less than 1.2 kilograms need to be screened in their first 2 to 3 weeks of life. आरओपी ऐसी बीमारी है जिसमें शिशु के पर्दे पर खून की धमनियां समय पर तैयार नहीं हो पाती और या तो विकृत हो जाती हैं या ब्लीड करती हैं, जिससे पर्दा उखड़ सकता है और अंधापन हो सकता है। इन खून की धमनियों को लेज़र से ठीक करने तो ये बच्चे जीवन भर देख सकते हैं। इन बच्चों के नियमित जांच का शेड्यूल भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना इलाज। ये बच्चों की आँखें बाहर से देखने में बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। इस वजह से कई बार अभिभावक बच्चे को डॉक्टर की सलाह के बावजूद आँख की जांच के लिए आँख के अस्पताल नहीं ले जा पाते। इसके और भी कई कारण होते हैं, जैसे अस्पताल से दूरी या खर्चे की चिंता या जानकारी का अभाव होना, खास तौर पर जब नवजात गांव या दूर दराज के इलाके से हो। One of the aims of the ROPE project is sustainable elimination of blindness in all premature babies in Moradabad and surrounding areas by the year 2022. The strategies will include formation of the ROP team, the training of technicians on Trinetra Neo, then identification of neonatal ICUs, an MOU with them, and then we will be holding regular webinars with the pediatrician and gynecologist. Then according to a roster which will be developed, there will be an outreach screening of all the neonatal ICUs.
for the children with ROP, and they will be referred, and a roster will also be developed for follow-up of the parents and the treatment of all the children who have been identified free of cost at the ROP clinic. इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक ROP क्लिनिक का उद्घाटन होगा जिसमें रेटिना के स्पेशलिस्ट प्रीमेच्योर बच्चों का संपूर्ण यानी कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जामिनेशन और लेज़र कर सकेंगे। इसके सारे उच्च स्तरीय उपकरण, हाई एंड इक्विपमेंट इस क्लिनिक में उपलब्ध होंगे। इस प्रोजेक्ट में और एक पैन रेटिनल कैमरा त्रिनेत्र का भी उद्घाटन होगा। इस खास कैमरे से बच्चों की आँख का पर्दे का छुपा हुआ हिस्से का भी फोटो लिया जा सकता है। ये फोटो लेने से टेलीऑफ्थल्मोलॉजी के ज़रिए रेटिना स्पेशलिस्ट बच्चे की आँख को देख सकते हैं। जिन दूर दराज इलाकों में रेटिना स्पेशलिस्ट नहीं जा सकते, वहाँ पर हमारे ट्रेन टेक्नीशियन इन प्रीमेच्योर बच्चों की आँखों के पर्दों की तस्वीरें रेटिना स्पेशलिस्ट से इंटरनेट के ज़रिए भेजेंगे और मेन हॉस्पिटल से डॉक्टर्स टेलीऑफ्थल्मोलॉजी के ज़रिए ये बता सकते हैं कि इस बच्चे को लेज़र की कितनी आवश्यकता है और उसे फ़ौरन बुलाने की आवश्यकता है या नहीं। इस तरह हर नवजात तक ये सुविधा पहुंच जाएगी। ऑपरेशन आईसाइट की जेराल्ड ए कूपर की फाउंडेशन की मदद से एक वैन भी ROPE प्रोजेक्ट के दी जा रही है, जिससे मुरादाबाद के हर NICU में हमारे डॉक्टर या हमारी टीम आसानी से पहुंचकर इलाज या स्क्रीनिंग कर सकते हैं। आज इस ROP प्रोजेक्ट के साथ चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस के इरेडिकेशन में पहला ऐतिहासिक कदम लिया जा रहा है। 30 दिन रोशनी के, और ये 30 दिन रोशनी के देने के पीछे जिनका सबसे बड़ा योगदान है वो है ऑपरेशन आईसाइट यूनिवर्सल। ऑपरेशन आईसाइट यूनिवर्सल की डेस्क से एक छोटा सा मैसेज हमारे सभी व्यूअर्स के लिए, लेट अस शेयर। Good afternoon, one and all. Greetings from Hyderabad. I would like to extend my warm welcome to all the participants for sharing their blessings, love, and wishes for the success of today's program. I would like to congratulate the entire team of CL Gupta Eye Institute for the launch of retinopathy of prematurity eradication program. This program will not only benefit the neonates and infants, the most neglected age group, especially in eye care services from Moradabad district, but also it will encapsulate other districts of Uttar Pradesh. I would like to wish CL Gupta Eye Institute all the success for this program. Thank you. ये थे हमारे डॉक्टर हरीश जो प्रोग्राम मैनेजर हैं एशिया। इनके सपोर्ट से हम ये आज खूबसूरत डे सेलिब्रेट कर पा रहे हैं इतने अच्छे मीनिंगफुल वे में। इसी ऑपरेशन आईसाइट टेस्ट से हम अनूप जुम्बा जी को सुनना चाहते हैं। On behalf of Operation Eyesight, I would like to congratulate the entire team of CL Gupta on the launch of Operation Eyesight's first ROP project in India. I take this opportunity to also thank our donor, Gerald E. Cooper Foundation, for their support, and without this support, this could not have been possible. I also would like to thank the senior management of CL Gupta for giving us this opportunity to launch this project. We are very confident that this project will not only provide treatment to restore the sight of the newborns, but also at the same time raise awareness among the target communities and make an impact on the lives of the children who are the future of our nation. In the end, our hearty congratulations and happy World Sight Day. Thank you. नाउ वील मूव फॉरवर्ड और आज विश्व दृष्टि दिवस के इस मौके पर अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस को खत्म करने की दिशा में एक विश्व स्तरीय मशीन त्रिनेत्रा जिसका लॉन्च आज हमारी चीफ गेस्ट मैम के हाथों होना है। सो मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम अपनी स्क्रीन पर कोई भी बटन प्रेस करेंगे और आपके उस बटन के प्रेस करने के तुरंत साथ ही त्रिनेत्रा को इस मुरादाबाद मंडल की सर्विसेज के लिए डेडिकेट करना चाहेंगे।
त्रिनेत्रा नियो कैमरा से हमें रेटिना का 120 डिग्री तक का व्यू मिलता है। साथ ही साथ जो हमें इस कैमरा से एडवांटेज है वो ये कि हम इसको टेलीमेडिसिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम पेशेंट्स के क्लिनिकल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और फॉलोअप में भी इस कैमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब पेशेंट्स हमारे पास बार बार आते हैं विजिट्स के लिए तो हम फ़ोटो डॉक्यूमेंटेशन कर पेशेंट्स को फॉलोअप के बारे में भी बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर पेशेंट किसी और दूसरे डॉक्टर के पास भी जाता है तो फोटोग्राफ्स होने की वजह से दूसरा डॉक्टर भी इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ सकता है। रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी का ग्रेटेस्ट चैलेंज अनस्क्रीन्ड आरओपी के नवजात शिशु है। आरओपी इज अ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस। त्रिनेत्रा नियो एक पोर्टेबल मशीन है जो ग्रामीण इलाकों में भी जा सकती है और छोटे नवजात बच्चों के पर्दे की स्क्रीनिंग कर सकती है। ये एक लाइट वेट मशीन है। इसमें एलईडी लाइट सोर्स यूज करा गया है जो कि बच्चों के लिए काफी सेफ है। पीडियाट्रिशियन के लिए ये काफी लाभकारी मशीन है। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो बच्चों को दृष्टिहीन होने से बचाया जा सकता है। थैंक यू मैम, आपके थ्रू ये ग्रैंड ओपनिंग आज हम कर पाए हैं। और इसी कड़ी में बात यहाँ तक थमती नहीं है। जब हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी की तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कम्युनिटी तक सर्विस को पहुँचाएं। उसके लिए हर वो कोशिश, हर वो कदम उनको अपनाने होंगे कि हम डोर स्टेप तक ये सर्विस उनके पास पहुँचाएं। त्रिनेत्रा से रूबरू आप हो चुके हैं और अब ज़रूरी है ये जानना कि हम कम्युनिटी तक कैसे पहुँचेंगे। जैसे कि आपने हमारी फर्स्ट वीडियो में भी देखा कि आज हम अपनी चीफ गेस्ट के माध्यम से एक और इनॉग्रेशन कराना चाहेंगे। हमारी व्हीकल जो आउटरीच के लिए स्पेशली डेडिकेट की गई है, स्पेशली दिस आरओपी प्रोजेक्ट। मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगी दोबारा से कि मैम एक अपने स्क्रीन पर एक बटन आपको और फिर से प्रेस करना है और हमें अलाउ करना है कि हमारी ये आरओपी व्हीकल हम कम्युनिटी सर्विसेज के लिए डेडिकेट करें। नाउ द टाइम इज हमारे आरओपी प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ ऐसी चीज़ें जो भी मशीनरी, व्हीकल, ये सब चीज़ें अब आप तक पहुंच चुकी हैं। अब वक्त है कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करने का, कुछ ऐसे टिप्स लेने का जिसके लिए आज हम सब यहाँ पर गैदर हुए हैं। डॉक्टर सुभद्रा जो एक इंटरनेशनल नोन पर्सनैलिटी हैं और जिन्होंने आरओपी के प्रोजेक्ट को एक अग्नि की तरह विश्व में अलग अलग जगहों तक पहुँचाया है। आपको आपके स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं मैम और आपके विजन और आपके मिशन को आप ही की गाइडेंस के साथ शेयर करते हैं। आप सबका मार्गदर्शन करती हैं, सबको इनलाइटन करती हैं। तो ये तो बिल्कुल मैं कहना चाहूँगी कि बहुत मुश्किल है कि हम आपके इस रिच प्रोफाइल को कम शब्दों के साथ सबके संग शेयर करें, बट फिर भी हमारी सारे व्यूअर्स को आपसे रूबरू कराने के लिए एक छोटे से इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं इनवाइट करना चाहती हूँ हमारे संस्थान की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर आशी खुराना मैम को। And it is my honor and privilege to introduce Dr. Subhadra Jalali, who's anyway known to everybody, but it's an extensive introduction, but I will cut it down to only one paragraph. She's special. This is especially special for us because she's also been my teacher and my mentor also before I joined fellowship and has been guiding us ever since. So Madam did her MBBS with distinction from Jammu University and her MS in ophthalmology from PGI Chandigarh. Then she won the first order medal over there, and then she did a 2-year fellowship in general ophthalmology, including 1 year in Vitreoretina at LV Prasad Eye Institute. Then she went for further training at National Eye Institute USA in ocular genetic studies and electrophysiology of vision and ocular inflammation and uveitis. And then in 1998, she underwent a short-term fellowship program in the management of retinopathy of prematurity and pediatric retinal disorders with the William Beaumont Hospital, Michigan, with Dr. Trees. Then Dr. Jalali again joined LV Prasad Eye Institute as well in 1993. And she is a co-investigator in various international studies and has received many state, national, international awards.
Indian National Talent Search Award, American Academy Achievement Award, Asia Pacific Academy of Ophthalmology Achievement Award. The list is endless. And Mother Teresa Award, IAPB Eye Health Leadership Award, Shiva Reddy International Award. So she has received the Sightseer grant for setting up treatment and training centers for the control of childhood blindness in the field of ROP in Uttar Pradesh. She's on the National Task Force of ROP, Government of India, also expert advisor on ROP to Government of Bangladesh and Philippines. Dr. Jalali has over 650 presentations and 170 publications in national and international peer-reviewed journals and many book chapters. Her areas of interest are advanced vitreoretinal surgery, especially in pediatric cases, including retinopathy prematurity, severe ocular trauma, endophthalmitis, primary retinal degenerations, including ocular electrophysiology. So this is in brief about Dr. Subhadra, and now I take this opportunity to request her for her address and her blessings to our team for the new ROP project. So should I start? Yes, ma'am. We are waiting to listen you. Okay. So I'm just going to show 1 minute video. अब सब फिल्में दिखा रहे हैं तो मैं भी एक छोटी सी 1 मिनट की वीडियो दिखा देती हूँ. And then just few slides. Heartiest congratulations. I am really feeling so honored, and I'm missing being there in Moradabad. But I think I will come there definitely in coming days as soon as the things open up. And thank you for having me here. And I'm just going to share this small video. So, is it visible? तो दिखाई दे रहा है? Okay. हमारे देश में बहुत सारे बच्चे 7वें या 8वें महीने में ही पैदा हो जाते हैं और आजकल बहुत अच्छी दवाइयों से हॉस्पिटल NICU से इन बच्चों की जान बच जाती है, लेकिन ये बच्चे 2-3 महीने के अंदर अंदर अंधे हो जाते हैं और इसका कारण है एक बीमारी जिसको हम रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी बोलते हैं, यानी कि ROP बोलते हैं. ROP से बचने के लिए क्या जरूरी है माँ बाप को जानना कि बच्चे की आंख और उसके अंदर का रेटिना जो कि पीछे का पर्दा होता है उसकी जांच 30 दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए. अगर इसमें कोई भी लापरवाही हुई या ये जल्दी से जल्दी चेकअप नहीं हुआ तो बाद में इसका इलाज नहीं होता है. 20 से 30 दिन के अंदर अंदर अपने प्री टर्म बेबी की आंख जरूर एक स्पेशलिस्ट से चेक करवाएं और अगर उसमें कोई नुकसान दिख रहा है तो उसका फौरन लेजर ट्रीटमेंट कराएं. और चेकअप के बाद भी जरूरी है कि हर हफ्ता 10 दिन में इस आंख का जांच करते रहना है जब तक कि आंख अंदर से पूरी ना बन जाए. अगर आंख का इलाज समय पे नहीं हुआ और वो आंख अंधी हो गई, बाद में उसका कहीं भी दुनिया में कोई इलाज नहीं होता है. इसलिए हर प्रीटर्म बच्चे की आंख जरूर 20 से 30 दिन के अंदर अंदर चेक कराएं. 30 दिन रोशनी के याद रखिए. So that was just to just highlight again once again that the most important message क्या है. और I will just share few more thoughts and then I'm happy if somebody wants to ask any question. So सबसे पहले heartiest congratulations on this World Sight Day. This is a very auspicious day to start the ROP program at CL Gupta Institute in Moradabad. So congratulations to everyone. And thanks to the sponsors, that is the Operation Eyesight Universal, and to the institute for taking this up as a major part. It's a major commitment that one does for ROP, which is different from many other conditions, because as we already saw कि बहुत जगह जाना पड़ता है और बच्चों के पास जाना पड़ता है. It's not something कि आप अपने इंस्टीट्यूट में ही करते हैं. So these are new challenges because previously these children used to die. There were no good NICUs in our neighborhood, but now as India is trying to save these newborns, what we find is that lot of this NICU centers are coming up, especially in the rural areas in the government sector. पहले सिर्फ बड़े शहरों में होते थे, दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे में ये डिजीज होता था, ये सेंटर्स होते थे, लेकिन अब
गांव हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ने एटलीस्ट एक, और जो बड़े डिस्ट्रिक्ट है वहां पर 2 SCNU यानी कि स्पेशल केयर न्यूबॉर्न यूनिट्स बनाए हैं। एंड दिस इज अवर 10,000th बेबी। सो हमने 1998 में अपना प्रोग्राम शुरू किया था और ये बच्चा 2014 में हमारे पास आया, यानी कि ऑलमोस्ट 15 ईयर्स के बाद दिस वाज द 10,000th बेबी। काकीनाडा जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है हमारे आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया में, वहाँ पर this child really survived, and it's a miracle that these babies are surviving in these small centers where there even the trained doctors are just little training and they can survive. So that's the good news. But the bad news is कि वहाँ पर कोई आंख का चेकअप नहीं हुआ और ये हमारे पास 3 महीने पे इतनी सुंदर बच्ची, इतनी प्यारी बच्ची, लेकिन उसकी आंखें आप देखिए ऑलरेडी सफेद हो चुकी थी और 4 घंटे उसका सर्जरी हुआ, उसके बाद अब वो थोड़ा थोड़ा देख रही है। बट दिस इज नॉट व्हाट वी वांट टू हैव. So our question is ki when there are so many SCNUs set up by the government, how many of them are actually having an ROP blindness program? And if it is not there, why not? क्यों नहीं है वहाँ पर? ये सवाल मेरे दिमाग में आता है, I'm sure सबके दिमाग में आता है, पेरेंट्स के दिमाग में आता है कि जब इतनी फैसिलिटी वहाँ पर है तो आंख का चेकअप क्यों नहीं हो रहा? जब पोलियो वहाँ पे हो रहा है, टांगे बचाने का प्रोग्राम हो रहा है, हाथ पांव ठीक रखने का प्रोग्राम हो रहा है, तो क्या आंखें हाथ पांव से कोई कम जरूरी हैं? जब हम सारे अंग ठीक से बच्चे का रखना चाहते हैं, उनकी जांच करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उनको और बीमारियों से बचाने की कोशिश करते हैं, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स रखते हैं, तो आंख क्यों छुप जाती है सबकी नजरों से? वो जो नजर है, वो जो हम बोलते हैं कि इंद्रियानाम नैनम प्रधानम, पूरी इंद्रियों में आंखें सबसे जरूरी हैं, तो फिर ये आंखों की देखभाल वहां पर क्यों नहीं हुई? And this is not something new. Any city which is growing, and we know that so many cities in our country, they are aspirational, they want to become big. So when I came to Hyderabad, it was a smaller city as compared to now. एक 400 साल पुराना शहर जहाँ पर पुरानी इमारतें, पुराने रख रखाव, पुरानी आदतें थी, and suddenly we went into this modern Cyberabad. तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट वी कॉल एज मिडिल इनकम कंट्रीज और मिडिल इनकम इकोनॉमीज। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले बहुत ही कम बच्चे प्रीटर्म होते थे, लेस देन 5 to 10% बेबीज वर बॉर्न प्रीटर्म, और उसमें से भी 20-30% मर जाते थे। दिस वाज इन द बेस्ट सेंटर इन हैदराबाद 96 में। और 98-2000 आते आते ऑलमोस्ट 20% बच्चे प्रीटर्म हैं, यानी कि एवरी 3rd-4th चाइल्ड नाउ बॉर्न इन अ हॉस्पिटल इज अ प्रीटर्म बेबी। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं, वो आ रहे हैं, लोग असिस्टेड फर्टिलाइजेशन लेते हैं, लोग बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं। आई एम श्योर कि हमको याद है कि हमारी दादी के टाइम में 8-10 बच्चे होते थे, 3-4 मर जाते थे, 3-4 बच जाते थे। सो दैट वाज एक्सेप्टेड बाय द कम्युनिटी। लेकिन आज कम्युनिटी ये नहीं एक्सेप्ट करेगी। अगर एक भी बच्चा मर गया तो वहाँ पे पब्लिक आके तोड़फोड़ करेगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सब गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन बहुत मेहनत करके, और जो ही उनको लगता है कि भाई थोड़ा भी रिस्क है तो वो डिलीवर कर देते हैं, ताकि एक जीवित बच्चा पेरेंट्स को दिखा दें और उसके बाद उसकी आगे परवरिश इंक्यूबेटर में होगी। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे हम देख रहे हैं कि प्रीमेच्योर बर्थ्स आर एक्चुअली इंक्रीजिंग एंड दे आर नॉट डिक्रीजिंग। और साथ ही साथ जैसा हम देख रहे हैं कि प्रीमेच्योर बच्चे ज्यादा हो रहे हैं, साथ ही साथ व्हाट वी आर सीइंग इज कि आरओपी भी आ जाता है। तो हमारा एलवी प्रसाद इंस्टीट्यूट इन हैदराबाद स्टार्टेड इन 87, फ्रॉम 87 to 91 वी हैड नो आरओपी। हमने देखा ही नहीं था ये डिजीज, यहाँ पे होता ही नहीं था। एंड यू कैन सी एज द चिल्ड्रन स्टार्टेड सर्वाइविंग, we started seeing, and by the time I came back in 98 from the training in ROP, we were seeing hundreds of babies. So this is the story which is going to happen in every city. और अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि कैसे उन्होंने 2 बच्चे उनको याद हैं जो ब्लाइंड हो गए थे। तो ये कहानी हर शहर में होगी, and this is something we should not be learning again and again. So that ROP system should be there right from the time that the NICU is starting. NICU start होगा तो ROP आएगा। The first ROP in the world was detected in 1943. The first NICU in the world was set up in 1941. और 1942 में पहला बेबी डिटेक्ट हुआ और वो रिपोर्ट हुआ था from Boston Children's Hospital. So it's very clear for last
ऑलमोस्ट 80-90 ईयर्स की, जब NICU लगाएंगे तो वहां पर आरओपी ब्लाइंडनेस डेफिनेटली 1 साल के अंदर अंदर आप देखेंगे. So ROP has now become a big disease. You can see this is the data from LV Prasad Institute, that while other childhood blinding diseases of young children, this is the data for children less than 10 years. So whether it's congenital cataract or glaucoma or retinal dystrophy, they have remained almost static. Of course, there's little increase because of the increasing population. But look at ROP. ROP has increased over last 10 years to almost 10 to 20 fold. And previously we were seeing these children, as I said, only from metropolis cities, but now they are coming from smaller towns and districts. So this is real. This is a real epidemic, and we don't want it to become pandemic, obviously. So why we are so much concerned about ROP? मतलब मैं क्यों ROP बोलती हूँ, मेरे को कई लोग तो सिर्फ ROP बोलती हो. The reason for me why I am so passionate is because these children have no disease at birth. How rare it is for a doctor that when the child comes into the hospital, अब ये बच्चा पैदा हुआ है या NICU में है, at that time there is no disease. His retina is like this, very nice, healthy. He has potential for normal vision. If he was born after 6 to 8 weeks, he would have normal vision and normal retina. So at birth, his retina is normal for his age. So when he comes into the hospital, there is no disease. By the time he leaves the hospital or soon after that, he gets a blinding disease. So unlike congenital cataract or any other childhood disease, there is no disease at birth. Exactly like polio, जन्म से पोलियो नहीं होता है, वो हमेशा बाद में होता है. और अगर आपने उसका वैक्सीनेशन ले लिया, आपने 2 बूंदे ले ली, तो वो आपकी जिंदगी बचा लेती है. और those children who become blind, they will remain so for rest of their life. उनको 60-70 साल तक अपनी पढ़ाई करनी है, शादी करनी है, करियर करना, अपनी जिंदगी चलानी है. They will just be blind. But when they were in the hospital, तो इनको door to door survey करके नहीं ढूंढना है. Like other diseases, you have to go for door to door survey. But here the children are already with the medical care. They are already in the hospital. So it's only that we have to work to get to them on time. So one of the things anybody who's dealing with ROP should know that why did they come after 30 days? देर से क्यों आते हैं वो 30 दिन? जब हम बोलते हैं 2 बूंद जिंदगी के, तो 2 बूंदे वो तो लेने आ जाते हैं पेरेंट्स, जगह जगह, गली गली. गवर्नमेंट का भी प्रोग्राम है, पब्लिक को भी अवेयरनेस है, घर वाले भी बोलते हैं, तो बूंदे मिल जाती हैं. लेकिन जहाँ तक आई का सवाल है, ये 30 दिन रोशनी के पॉपुलर नहीं है, लोगों को मालूम नहीं है. Even if you tell, they don't know about it, and of course many people don't tell. So we did a study to find out why parents didn't come, and we can see that most of the parents didn't come because they were not asked to do so. कि डॉक्टर ने बताया नहीं, या डॉक्टर ने बताया लेकिन वो कहीं पे स्लिप पे लिखा हुआ था, साइड पे लिखा हुआ था, जोर दे के नहीं बताया, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं बताई. बोला कि आंखें चेक करा लेना, फिर चले जाना कहीं पे चेक करने के लिए, चलिए वहां चले जाना CL गुप्ता के पास या LV प्रसाद में, आंख भी दिखा देना, प्रीतम बेबी है. So these are the things that parents tell us, and so this is what we have to bring to light कि भाई इसको बहुत टाइट प्रोग्राम बनाना है अपने पीडियाट्रिशियन के साथ कि कोई भी बच्चा मिस नहीं हो. That strategy is most important. The equipments are there, the doctors are there, but if the strategy is not there, very tight strategy, then we will not succeed. So over the years we really worked a lot on this strategy. मतलब अगर एक भी बच्चा 31 days पे आता है तो उसका एक बहुत बड़ा ऑडिट होता है, बहुत बड़ा लेटर्स जाता है डॉक्टर्स को, बहुत बड़ा डायलॉग होता है कि बच्चा 31 days पे क्यों आया, उसको 30 days पे ही आना है. So you create a sort of a terror in the community कि नहीं 30 days पे ही आना है, उससे बाद में नहीं आना. So that is what we want to highlight. And other thing I wanted to highlight कि अभी प्रेजेंटेशन दिखाया गया कि व्हाट इज द स्क्रीनिंग क्राइटेरिया. सो जो स्क्रीनिंग क्राइटेरिया दिखाए गए वो अमेरिकन क्राइटेरिया है, ओल्ड क्राइटेरिया है. आई थिंक वी शुड ऑल फॉलो दिस बुक. इट इज अवेलेबल ऑन द RBS के वेबसाइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. आप नेट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अगर किसी को चाहिए मैं भी कॉपी दे सकती हूँ. दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस विच वी हैव फॉर्मुलेटेड एंड इट वाज रिलीज्ड इन 2016, and only this guideline should be followed for screening. And according to this guideline, all children less than 34 weeks and less than 2 kg, anybody who is less than 34 weeks, less than 2 kg, irrespective of any other factors, have to be screened. And other details are also there, and this can be used as a Bible for anybody who is doing this work. तो अभी कोविड टाइम्स में थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना है.
बिकॉज वी डोंट वांट टू स्टॉप स्क्रीनिंग, दिस एन इमरजेंसी सिचुएशन। तो कोविड टाइम्स में 2 चीजें कर सकते हैं, एक तो आप अपना पीपी वगैरह पहनेंगे, लेकिन आप एक ऐसा छोटा सा प्लास्टिक का डब्बा बना सकते हैं जिसके अंदर बेबी को रख के बाहर से देख सकते हैं, सो दैट जब बेबी रोएगा और उसके एरोसॉल्स प्रोड्यूस होंगे तो उससे आप बचे रहें। और ऐसे ही अगर आपको लेजर करना है तो आप बॉक्स के थ्रू भी लेजर कर सकते हैं। तो आप इंक्यूबेटर के अंदर भी कर सकते हैं, या आप एक जस्ट ये एक डब्बा, एक छत है, डब्बे का छत्ती है, उसका ढांचा है जिसमें 2 होल्स हैं, ये कहीं भी बनाया जा सकता है और उसके थ्रू देखेंगे तो फिर आप थोड़ा सेफली उसको देख सकते हैं। And whenever we talk of ROP, it should always be along with the universal eye health. So बच्चों की आंखों की और भी बीमारियां हैं, डॉक्टर प्रदीप वहाँ पे हैं, उनको पता है कि हमारे यहाँ कंजेनिटल कैटरेक्ट तक डायग्नोज नहीं होते हैं। सो जब हम वहाँ जाते हैं NICU में तो वहाँ पे उनका एजुकेशन की भाई न्यूबॉर्न आई स्क्रीनिंग, टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन, रेड ग्लो, एंड पिक अप थिंग्स विच आर गोइंग टू बी देयर। फॉर एग्जाम्पल ये जो बच्चा है, इसके फेस पे थोड़ा सा इरप्शंस हुआ था और उसकी आंख से आंसू आ रहे थे, तो माँ ने बोला कि मैंने डॉक्टर को बताया कि मेरे बच्चे को कुछ यहाँ पे निकली है, फोड़े से निकले हैं और आंख से पानी आ रहा है, तो ये बच्चा सो रहा है। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, उसको कंजंक्टिवाइटिस है, उसको टोब्रामाइसिन डाल दो, और ये तो मच्छर ने काटा है, कुछ नहीं है। और एक्चुअली उसके 10 दिन के बाद हमारी टीम ROP स्क्रीनिंग के लिए गई तो आंख के अंदर देखा कि पूरा आंख में हर्पीस सिम्प्लेक्स था, ये सब हर्पीस इन्फेक्शन था और अंदर से उसका रेटिना भी डैमेज हो गया था हर्पीस से। तो ये जागरूकता और ये ट्रेनिंग सबको कि भाई आंख में ऐसे ही ड्रॉप्स नहीं डालना है, टोब्रामाइसिन, जोफ्रोमाइसिन ऐसे नहीं डालना। आंख अगर आप खोल के देखेंगे, जस्ट एक टॉर्च से ही देखेंगे, उसके लिए कोई स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं है। आंख को खोल के देखिए और अंदर देखने के बाद ही उसमें कोई ड्रॉप्स या कुछ दीजिए, और जहाँ पे डाउट है वहाँ पे डिटेल आई चेकअप होना चाहिए। सो ये ऐसे पोस्टर्स, फोटोज हम लोग सब हेल्थ वर्कर्स को, पीडियाट्रिशियन को दिखाते हैं, क्योंकि ये सारे बच्चे हमारे पास बहुत लेट आए। वो यूजुअली उसको एज कंजंक्टिवाइटिस ट्रीट करते हैं, आंख को खोलते भी नहीं है। सो न्यूबॉर्न आई हेल्थ, न्यूबॉर्न एग्जामिनेशन एंड ROP एग्जामिनेशन शुड गो साइड बाय साइड। एंड एट वी नो कि मतलब जो बच्चे का आंख का है रेड ग्लो, आंख का ये जो है रेड कलर, दिस इज द नॉर्मल कलर, रेड ग्लो होना चाहिए। और उसको बचाने के लिए हमको पूरा एक टीम बनाना है, and it's only the teamwork, because as I said, the baby is in the hospital and the eye center is somewhere, anesthetist is somewhere, parents are somewhere, so we have to get together and make that strong program. And that is what I know that at CL Gupta Institute this will be done, with having very tight junctions and no gaps in between. So from my point of view, this I have put up here, agenda for ROP at CLGI, that of course you will implement and monitor the RBSK newborn eye program and follow the guidelines, Government of India, both for newborns and for ROP, and you will try to get it included in the curriculum. आपके चाहे कोई प्रोग्राम है या आप कहीं पे ट्रेनिंग कर रहे हैं तो भाई शॉर्ट टर्म कोर्स आप कराइए, कोई ऑब्जर्वरशिप कराइए. So you will have your own training programs for all these cadres of staff, whether they are ASHA workers or they are doctors who are there, like MBBS doctors कहीं पे हैं, जो pediatricians हैं, optometrists हैं, so many even obstetricians. So because what we found is that in the gynecologist only, obstetricians only who are delivering and taking care of the baby also. Many times it may not be completely done by the pediatrician, or the husband wife team do it. So reaching out to obstetrician, because at least they can also warn the mother during her follow up that have you got your baby's eye checked, and she's the one whom the lady may trust more. So that is important. Then of course the training of the doctors. So it's not a disease which only the retina specialists have to do, because once the volumes increase, the retina specialists cannot have time to see each and every baby. So basic retinal screening तो हर कोई कर सकता है. फंडोस्कोपी करना है, बेबीज में फंडोस्कोपी कैसे होगा, एटलीस्ट इफ दे कैन डायग्नोज येस और नो. और अब कैमरा है, कैमरा से तो और भी आसान है. और फिर जो ट्रीटमेंट है और फिर जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को वो टाइम देना है कि भाई सडनली आपको जाना है, बिकॉज इट इज एन इमरजेंसी, यू कैन नॉट पोस्टपोन इट, इट हैज टू बी डन सेम डे. And sometimes you will have 2-3 babies. It becomes very tiring to treat 2-3 babies. So the management also has to support. So the whole ROP program should be and must be owned by everybody, the whole hospital. It's not just ये रेटिना डिपार्टमेंट का प्रोग्राम है या ये ROP टीम का प्रोग्राम है. उसमें बहुत सारे और लोगों की भी मदद की और कॉपरेशन की जरूरत होती है ताकि इसको बहुत ही सुदृढ़ बनाया जाए. एंड वी शुड ट्राई दैट डिस्ट्रिक्ट में या वहाँ पे आपके एरिया में अगर कोई भी चाइल्ड हेल्थ पॉलिसी प्रोग्राम हो रहा है, चाइल्ड केयर पॉलिसी कुछ हो रहा है,
तो वहाँ पे एक आरओपी स्पेशलिस्ट या आई स्पेशलिस्ट और जो पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं, कोई जो बच्चों की आंखों के जानकार हैं, वो उस पैनल में होने चाहिए। हमारे यहाँ नहीं होते। वहाँ पे जो भी बच्चों के पैनल होते हैं, वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट होता है, न्यूरोलॉजिस्ट होता है, ऑर्थोपेडिशियन होता है, बहुत सारे और लोग होते हैं, लेकिन आई स्पेशलिस्ट उसमें नहीं होते हैं। तो हमारी ये बहुत कोशिश रहती है कि हम ऐसे ग्रुप्स के मेंबर्स बने और उनके ब्रोशर्स हमको आते रहते हैं, उनके अपडेट्स आते रहते हैं, और अगर उनका कोई भी मीटिंग हो रहा है शहर में तो हम अपनी टांग उसमें घुसेड़ते हैं कि भाई हम भी हैं, हमें भी बुलाओ, आंखें भी जरूरी है। तो यूजुअली वो बुलाते हैं। चलो अगर वो हमको पोडियम प्रेजेंटेशन नहीं दे, दैट इज नॉट नेसेसरी, वो बस हमको अपने बैग में ब्रोशर डालने की इजाजत दे, हमें सिर्फ अपना एक वीडियो वहाँ लंच टाइम में चलाने की इजाजत दे। सो somehow we should get our point across to them. We are not asking for always that we should be speaking there. So there are various other ways to engage and put our point across. And of course the media campaigns and events, जैसे वर्ल्ड साइड डे है, तो वर्ल्ड प्रीमेच्योरिटी डे होता है नवंबर में, तो उस दिन खास हमको करनी चाहिए एक्टिविटीज। एंड आपके सोशल मीडिया पे और जगह से हमको जोर शोर से शाउट करना है कि भाई 30 दिन रोशनी की और आंखें भी जरूरी हैं। सो दिस इज जस्ट टू शो मैप। सो इट्स नॉट कि भाई हम अभी शुरू कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। सो दिस साइट सेवर्स प्रोग्राम व्हिच वाज टॉक्ड अबाउट, दिस प्रोग्राम आई गॉट विद इन 2 years ऑफ स्टार्टिंग माय प्रोग्राम। सो 2 साल हो गए थे मुझे आरओपी का काम करते हुए शहर में, और 2 साल के बाद 16 सेंटर्स पे मैंने हेल्प किया, और उसी दौरान हमारे इतने सारे फेलोज भी थे। सो दिस वाज जस्ट 1 year वर्क। 1 साल में इतना काम हुआ कि भाई इतनी जगह पे और इतने लेजर्स लगवाए गए और इतने लोगों को ट्रेन किया गया। सो तब दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रोग्राम कि 1 month हैंड्स ऑन प्रोग्राम है, तो 1 महीने में 2 पीपल ट्रेन हो सकते हैं, एक आंख पे एक ट्रेनी, एक आंख पे एक ट्रेनी। सो ईच बच्चे के साथ 2 ट्रेनीज होते हैं, और 1 साल के अंदर हम लोग 24 लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, 1-2 candidates every month. So that should be our job, to whenever we see a baby there should be one trainee who's also examining or photographing that baby. So what I want to say for CL Gupta is that I was looking at this map of Uttar Pradesh. आप यहाँ पर हैं मुरादाबाद में, तो we also have to see the big picture because you have a leadership responsibility. You have challenges, and in this big state of उत्तर प्रदेश, जहाँ हमारे देश के सबसे ज्यादा बच्चे शायद पैदा होते हैं और सबसे ज्यादा बच्चे सरवाइव होने चाहिए, तो चैलेंजेस हैं। लेकिन अगर आप बिग पिक्चर देखेंगे कि हम कहाँ हैं और हमारा क्या लाइजन है, आजू बाजू में और डिस्ट्रिक्ट्स में कौन आरओपी का काम कर रहे हैं, अगर बच्चा यहाँ हमारे पास नहीं आ सकता फॉलोअप के लिए तो कौन डॉक्टर उसको फॉलोअप करेंगे। मेरठ में डॉक्टर कोपल है, आई थिंक बरेली में भी एक डॉक्टर है, इलाहाबाद में कोई है, तो उन सब के बारे में जानकारी और उन सब के साथ अच्छे रिलेशनशिप में रहना, जिससे कि कोई भी बच्चा लूज नहीं करे, बिकॉज पेरेंट्स में नॉट बी एबल टू कम फॉर फॉलो अप इन डिफरेंट टाइम्स. So if we make that network of all the people who are around us, take that leadership role and build a strong team across the state, that is where we should be looking at. अपने डिस्ट्रिक्ट में डेफिनेटली करेंगे, अपने सिटी में करेंगे, फिर अपने पूरी स्टेट में करेंगे, तो सब लोग मिलजुल के, क्योंकि इसमें नेटवर्किंग का बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा फॉलो अप करना पड़ता है. And so that is my dream for CL Gupta, that you will take up the leadership role, you will consolidate your work, but you will always have that big picture and use the opportunities. And definitely you must become members of the local chapters of National Neurology Forum, of the National Pediatric Society, and work with them. जैसा मैंने बोला, वो कैमल की तरह अपना पाँव घुसेड़ना है और अंदर घुसते जाना और पूरे टेंट को ऑक्यूपाई करना है. So because when we see that blind child with the mother, these are young couples, उनके पास कोई भी सहारा नहीं होता है, और उस मदर को घर से निकाल दिया जाता है कि भाई आपने एक ब्लाइंड बच्चा पैदा किया. It's not just that there is a blind child, there are so many other things involved with the whole issue of ROP. कि भाई एक आपने पता नहीं कैसा बच्चा पैदा कर लिया, हमने भी इतने बच्चे पैदा किए थे, एक तो आपने इतना पैसा खर्च करवा लिया NICU में, उधर रह गया बच्चा और अब आप कहते हो ब्लाइंड, अब आप जा सकते हो. So many things we see. So all the best to you, and we of course look for the continuing partnership in ROP. Whenever there is anything, we are there. We are very proud of our work, of the work of our partners, and whatever is required, that we are always just a phone call away or an email away. So all the best, and thank you so much, and all the best for this great initiation. Thanks is yours, ma'am, and pleasure is mine.
रियली इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन विद यू। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल सर से कि वो हमारी लवली ऑडियंस, हमारी CLGI टीम, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर और हमारी चीफ गेस्ट सभी को धन्यवाद अर्पित करें। और सबको बताना चाहूंगी कि सर के आने से पहले हम तालियों से स्वागत करेंगे क्योंकि आज सर का हैप्पी बर्थडे है। Oh, happy birthday to you, Pradeep. I think this is just an amazing आप thing. देख लीजिए कितने सार्थक डे पे सर का जन्म हुआ है। ही इज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ऑफ वर्ल्ड साइट डे। Thank you, madam. Thank you a lot. Our respected Dr. Subhadra Jalali, head of the department of the LV Prasad Institute. Honorable Dr. MC Garg, Chief Medical Officer of the Muradabad. Dr. Harish and Mr. Anup from the Operational Universal. Our Vice Chairperson Dr. Asi Khurana, our Retina Consultant Dr. Abhishek and Dr. Roni. I consider it a great privilege to propose a vote of thanks to all dignitaries who have made it convenient to attend this inauguration ceremony of the ROPE project, that is the Retinopathy of Prematurity Eradication Project. We are deeply grateful to the respected Subhadra Jalali Madam for the inauguration of this ROPE project. She is not only my teacher, but she is the great inspiration for the starting this project for the CL Gupta Institute and for this Muradabad district and in the surrounding area. Thank you, madam. Thank you a lot from my personal and from my CL Gupta team for gracing this occasion as a chief guest. I take this opportunity to express our sincere thanks to Dr. MC Garg, our Chief Medical Officer of the Muradabad district. Dr. Garg presence today in this function has immensely enhanced its importance. We are extremely grateful, sir, for your insightful address. I must express my deep gratitude to Dr. Harish, Mr. Anup, and complete team of Operational Universal for the initiative he took in starting this ROP project in the Muradabad district. Next, my sincere thanks to the Dr. Asi Khurana, our Vice Chairperson of CL Gupta Institute, who have been the backbone of this event in coordinating all these teams together. I also express my sincere thanks to Dr. Abhishek, Dr. Roni, who have taken keen interest in this project and have taken time out from their busy clinical schedules. Lastly, my thanks are due for my CLGI team, especially to Mr. Lokesh, our optometrist Tasleem, Tamir, my audiovisual department, Bineet, Sarvinder, Musaid, our administrator Garma, Atul, Sumit, who have been worked with great dedication to make this project a success. Thank you everyone. Thank you once again and happy Wordside Day to everyone. Thank you. हमारे CLGI परिवार की ओर से मैं सभी का धन्यवाद अर्पित करती हूँ जिन्होंने भी अपना कीमती समय हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए निकाला और उम्मीद करती हूँ कि अगले वर्ड साइट डे तक हम इतने अच्छे आंकड़े आरोपी प्रोजेक्ट के अंदर सबके साथ शेयर कर पाएंगे कि हमें बिल्कुल गर्व होगा कि हमने एक बहुत खूबसूरत दिन पे इसको लॉन्च किया था। Once again, thank you to our chief guest and our guest of honor. Have a lovely evening ahead. Thank you. Thank you. All the best. Thank you, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Bye. Yes, sir.